70 तो छोड़ो, एक नई दिल्ली सीट पर क्या होगा? नई दिल्ली सीट पर सरकारी कर्मचारी जबरदस्त हैं, 40% तो मैंने सुना सरकारी कर्मचारी हैं उस सीट के ऊपर। गोल मार्केट का पूरे इलाके में वही फ्लैट है, क्या साथ है? बिल्कुल बिल्कुल। तो केजरीवाल जी की तो अपनी सीट के लाले हैं, और झुग्गियां वहां से वैसे ही शिफ्ट कर दी गई हैं वहां से। हाँ? जो झुग्गियां थी उसको शिफ्ट करके बढ़िया मकान दिए गए हैं। कुछ है ऐसा नहीं, वाल्मीकि, कुछ तो है ही, पहाड़ी और सरकारी कर्मचारी और धोबी, ये 3 बड़ी ताकत है वहां पे, और ये हमेशा से ही उनके पक्ष में वोट करते रहे अभी तक के चुनाव में। इस बार उसमें डेंट दिख रहा है। वो डेंट जितना बड़ा होगा और संदीप दीक्षित जितना मजबूती से लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या उतनी बड़ी होगी। 8th पे कमीशन का कोई असर जो अनाउंस किया है? मैसेजिंग के लिहाज से निश्चित तौर पे, और उसमें तो कोई दो राय ही नहीं कि भाई समय से पहले आपने अनाउंस कर दिया। और वही जैसे अरविंद केजरीवाल की भी पॉलिटिक्स यही है ना कि आप सबसे भाग ज़्यादा दिखाते रहे हो, तो उस टर्फ पे भी लाके उनको। अच्छा, वैसे ऐसा नहीं होता क्या कि मतलब मान लें जो हम कह रहे हैं कि भाई आपने मिडिल क्लास को इतना बड़ा तोहफा दे दिया तो मिडिल क्लास तो मोदी की तरफ अब शिफ्ट हो जाएगा, जो दे दिया सो दे दिया ना, वापस थोड़ी ले लेंगे मोदी। वोट मेरा वोट इज वो एक अलग, वैसे सोचे तो एक अलग चीज है। तो अभी भी आम आदमी पार्टी कंफ्यूज करने में कम थोड़ी, वो कह रही है हफ्ते भर बाद बिल लाएंगे और ये जब किए जाते जो 12 लाख दी है ना, उस 12 लाख में इतने इफ्स एंड बट्स लग जाएंगे कि आपका फिर जेब से निकल जाएगा। वो बहुत स्ट्रांगली इस नैरेटिव को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल आज क्यों नहीं आ रहा है, वो आप उनको सुन लीजिए, वो कह रहे हैं बिल आज क्यों नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं बिल चुनाव के जो है हो जाने के बाद क्यों आ रहा है, वोटिंग के बाद क्यों आ रहा है। तो जहां पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप लोगों को कंफ्यूज कर। नई दिल्ली सीट का क्या है सर, केजरीवाल जी की सीट का असेसमेंट आपका? मेरा असेसमेंट ये कहता है कि मैं नहीं कह रहा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। नई दिल्ली सीट एक डिसाइडिंग तो सब तो बोल दिया आपने, क्या बचा? आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं? ये देवेंद्र और सौरभ की साजिश है कि मुझे घेर घेर के वहीं ले जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं जो कह चुका हूं मैं उससे पलटने वाला नहीं हूं। हो सकता है मेरा विश्लेषण गलत हो सकता है मेरी समझ गलत हो, लेकिन जो मैंने 1993 से आज तक दिल्ली के चुनाव में देखा है, मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। सीधा पूछ लेता हूं, क्या केजरीवाल जी अपनी सीट हार भी सकते हैं? हार सकते हैं, बिल्कुल हार सकते हैं, बिल्कुल हार सकते हैं। और उनको एक टफ फाइट में देवेंद्र इस बात से एग्री करेंगे कि उलझाया हुआ है उसमें कोई, और हर तरफ से उलझाया हुआ है। संदीप की तरफ से भी उलझाया हुआ है, प्रवेश वर्मा ने और ज्यादा उलझाया हुआ है। प्रवेश वर्मा का ज्यादा सपोर्ट है, संदीप खुद के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि संदीप को कांग्रेस के संगठन से किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। संदीप जो कर रहे हैं खुद के बल पे कर रहे हैं। सर अब थोड़ा सा ऐसे समझ लें अगर कि जैसे कोई भी व्यक्ति मानेगा कि आम आदमी पार्टी की जो पहले के 2 चुनाव की लहर थी वो इस बार नहीं है, पहली बात, उसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को भी होगा। दूसरी चीज़, कोई भी ये मानेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट न्यू दिल्ली सीट पर हुआ करते थे उनमें संदीप दीक्षित सबसे मजबूत हैं, मतलब उनसे ज़्यादा वोट इनको आएगा। तीसरी चीज़ कि बीजेपी के जो 2-3 चुनाव में जो कैंडिडेट रहे हैं उसमें प्रवेश वर्मा सबसे ताकतवर हर तरीके से, पॉपुलरिटी के हिसाब से, संसाधन के लिहाज से। तो ये तीनों चारों चीज़ें सिंपल में वे में बता रही है ना कि हाँ भाई मुकाबला तो आपका टफ होने ही जा रहा है। और मार्जिन ही जब आपका जीत का लगभग 30,000 रहा हो, हालांकि विधानसभा के लिए 30,000 की संख्या छोटी नहीं होती, लेकिन 30,000 की संख्या ऐसी भी नहीं होती कि उस गैप को पूरा न किया जा सके। तो वहाँ पे बस आपको 15,001 वोट लेके आना है। और नैरेटिव के हिसाब से सोचिए कि केंद्र की सड़क परिवहन मंत्रालय ने सिर्फ दिल्ली में 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट या तो पूरा कर दिया है या पूरा कर रही है। बावजूद इसके इस पूरे चुनाव में कहीं वो डिस्कोर्स बीजेपी उस तरीके का बना पाई। यही काम अगर अरविंद केजरीवाल के पास रहता तो मोहल्ला क्लिनिक का बाप बना दिया होता इस चीज़ को।